समाचारों का बुलेटिन आगे की खबरों में। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की अगर स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी होती है तो इसके लिए केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। केंद्र सरकार लगातार सभी व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रही है। इसी सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र से बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता चंद्रशेखर जोशी ने। अमरनाथ यात्रा में जो श्रद्धालु वहाँ पर जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से भी वहाँ पर कई फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई गई हैं। हमारे साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ केंद्र सरकार की ओर से वहाँ पर फैसिलिटीज़ उपलब्ध करवाई गई हैं? आपने एक विशेष समीक्षा बैठक भी की है। हाँ, कल मैं अमरनाथ यात्रा में जो हेल्थ फैसिलिटी है उसकी समीक्षा करने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मैं गया था और मुझे बहुत ही आनंद हुआ कि जिस तरह से वहाँ पर जो है विविध राज्यों से और विविध ठिकानों से यात्री आते हैं। लगभग 2.5 लाख से अधिक यात्री पिछले 15 दिन में वहाँ आ चुके हैं। और हाई एल्टीट्यूड में जो यात्री आते हैं उनकी उम्र भी कईयों की 60 या उससे अधिक रहती है, पर वहाँ पर जिस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई हैं वो बहुत ही उत्तम है। और गवर्नमेंट ऑफ JNK ने भी कई ऐसे नए उसमें वहाँ चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। जैसे अब मैंने वहाँ देखा कि एक पिट्ठू एम्बुलेंस करके उन्होंने शुरू करी है, जो कि मेरे ख्याल से एक यूनिक उनका मेरे ख्याल से एक एक्सपेरिमेंट है। एक पिट्ठू के ऊपर ही उन्होंने जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे हैं और ये पिट्ठू 8 पिट्ठू बालतल की तरफ से और 8 पिट्ठू पहलगाम की तरफ से ये आगे पीछे यात्रा में चलते रहते हैं। तो अगर यात्रा में चलते हुए कोई भी यात्रियों उन्हें दिखा जो कि जिसको ऑक्सीजन की शॉर्टेज आ रही है तो उसको वहीं की वहीं उन्होंने उसके ऊपर ऑक्सीजन से उसका उपचार करते हैं। और बाकी भी उसके अंदर फर्स्ट एड के भी किट्स हैं, जो अगर कोई किसी का पैर मुड़ जाए या किसी को किसी तरह की तकलीफ हो तो वो वहीं की वहीं उसको प्रोवाइड कर सकते हैं और बाकी फिर इन्फॉर्मेशन दे के डॉक्टर्स वगैरह को बुला लेते हैं। और बाकी मैंने देखा कि वहाँ पर जो है बहुत ही सुसज्ज हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ उपलब्ध है। जो पहलगाम में पहला बेस कैंप है नून 1 के ऊपर, वहाँ पर 10 बेडेड पूरा फैसिलिटीज़ है, जहाँ पर जो है आपका ECG से लेकर और एक्सरे से लेकर ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़ वहाँ पर उपलब्ध है। और डॉक्टर्स वहाँ पर कार्डियोलॉजी के, सर्जरी के, पीडियाट्रिक्स के और इसके ऑर्थोपेडिक्स के, ये सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पर उपलब्ध है। चंदनवाड़ी में 100 बेडेड एक परमानेंट हॉस्पिटल बनाया गया है। फिर आगे जहाँ पंचतरनी जाते हैं वहाँ पर भी एक परमानेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी लगभग 20-25 बेड हैं, जहाँ पर सब चीज़ें सुसज्ज थी। होली केव के पास भी, जो कि लगभग 13,000 फुट से भी ऊंचाई के ऊपर है, वहाँ पर भी सुसज्ज हॉस्पिटल था। उसके अंदर जो है आइसोबैरिक चैम्बर थे, ऑक्सीजन थी और डॉक्टर्स, विशेष करके डॉक्टर्स जो मैंने देखा कि डॉक्टर्स विविध भागों से आए हुए हैं। कल मेरे को वहाँ मध्य प्रदेश के डॉक्टर, उत्तर प्रदेश के डॉक्टर, दिल्ली के डॉक्टर, हर तरह के डॉक्टर वहाँ दिखाई दिए, जो कि बड़े सेवा भाव से वहाँ काम कर रहे हैं। JNK UT का जो वहाँ पर व्यवस्था है उसको लेकर के क्या कहते हैं? तो JNK UT मेन तो काम JNK UT का ही है, क्योंकि उन्होंने जैसा मैंने बताया कि अब चंदनवाड़ी और बालतल में 100 बेडेड हॉस्पिटल बना दिए हैं नून 1, और जो कैंप्स हैं वहाँ पर टेम्परेरी हॉस्पिटल्स हैं, पर वो भी पूरी तरह से सुसज्ज हैं। वहाँ पर जो है अगर आपको जो है ऑर्थोपेडिक्स की कोई चीज़ हो तो उसका जो है वो कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक हो तो उसके लिए टेरेक्टेज जैसी ऐसी वहाँ दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिसको वो टेक केयर करते हैं। और इसीलिए हमने देखा है कि पहले जो अब आज से 10 साल पहले या कभी जो वो होती थी, जब यात्राएं होती थी, जब और उसमें और आज में कितना फ़र्क आ गया है। आज जो है लॉस ऑफ लाइफ बहुत कम है और हर तरह की वहाँ पर जो है सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है। हाई एल्टीट्यूड है तो चुनौतियाँ किस तरह की आ रही हैं वहाँ पर, ये सब व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचाने में? देखिए, चुनौती तो इसी की आती है कि एक तो वहाँ ऑक्सीजन की, क्योंकि जो है लोग जो चलते हैं और पैदल चलते हैं, और फिर जो है यहाँ पर वेजिटेशन कम है तो ऑक्सीजन कम रहती है। और फिर जो जिनको इस तरह की आदत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है अब जो यात्री और जो भक्त जा रहे हैं वो तो उनको इसका आइडिया नहीं है कि वहाँ पर हाई एल्टीट्यूड में क्या क्या हो सकता है। फिर कभी बारिश आई तो उस तरह से, कभी ठंड का भी कभी मौसम होता है तो वो भी एक जो है लोगों को हाइपोथर्मिया वगैरह होने का वो रहता है। बाकी जो है अगर गिर गए कहीं तो जो है फ्रैक्चर होने का या फिर जो है बेंड होने का, लेग बेंड हो जाए, इस तरह का है। कार्डियक का आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जो कि पता नहीं चलता और सडनली ये चीज़ें एग्रीवेट हो जाती है। तो वहाँ इसका मेरे ख्याल से काफ़ी इंतज़ाम है और वहाँ पर हर तरह के डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी क्योंकि उपलब्ध हैं। तो देखा आपने यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी की ओर से वहाँ पर जो सुविधाएं दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को, उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई है
और इनका कहना है कि वहाँ पर श्रद्धालुओं को पूरी जितनी व्यवस्थाएं इतनी हाई एल्टीट्यूड में पहुँचाई जा सकती हैं वो व्यवस्थाएं वहाँ पर पहुँचाई गई हैं और श्रद्धालुओं को भी इसका काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज़, दिल्ली।